नमस्ते। पिछले कुछ महीनों में मतलब फरवरी और मार्च 2026 में देश में कई बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं शुरू हुई हैं। तो आज हम इन्हीं पर एक नज़र डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारों की ये पहले हमारे देश की महिलाओं, छात्रों, युवाओं और खिलाड़ियों के लिए कौन से नए अवसर और रास्ते खोल रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन सारी योजनाओं से आम नागरिकों को आखिर मिल क्या रहा है, कौन से नए मौके बन रहे हैं और किस तरह की मदद अब लोगों तक पहुंच रही है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के तकनीकी भविष्य की, फिर महिला सशक्तिकरण की, उसके बाद देखेंगे कि युवाओं और खेल में क्या हो रहा है, फिर सामाजिक सहायता पर बात करेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि आने वाले कल की क्या तस्वीर बनती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भारत का तकनीकी भविष्य। आज के इस डिजिटल दौर में इसकी नींव आखिर कैसे रखी जा रही है? इसका जवाब हमें मिलता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में। तो ये सेमीकंडक्टर्स हैं क्या? असल में ये वो छोटी छोटी चिप्स हैं जो आज के दौर में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान है। मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो या फिर गाड़ियां, सब कुछ इन्हीं पर चलता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत अपनी जरूरत के लिए लगभग पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है, जो हमें तकनीकी रूप से काफी कमजोर बनाता है। तो इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसका जवाब है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ये मिशन भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत ही जरूरी कदम है। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये मिशन सिर्फ चिप बनाने के बारे में नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात है। मतलब भारत में चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां लगेंगी, जिससे विदेशी निवेश आएगा, हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर मजबूत होगा और सबसे जरूरी बात, देश के युवाओं के लिए हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता तो ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं सामाजिक सशक्तिकरण की। हमारा अगला सेक्शन उन नई पहलों पर है जो सीधे तौर पर महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई हैं। यहाँ हम एक साथ देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग राज्य एक ही लक्ष्य यानी महिला सशक्तिकरण को अलग अलग तरीकों से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार जहाँ यात्रा और शिक्षा को आसान बना रही है, वहीं उत्तराखंड सरकार आर्थिक आज़ादी पर जोर दे रही है। दिल्ली की ये पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना, जो मार्च 2026 में शुरू हुई, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सेफ और फ्री बस ट्रैवल पर फोकस करती है। इससे शहर में उनका आना जाना और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा। दिल्ली सरकार की एक और बहुत दमदार पहल है लखपति बिटिया योजना। इस योजना के तहत लड़कियों की पढ़ाई के लिए पूरे 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इसका सीधा मकसद ये पक्का करना है कि कोई भी बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। और उधर उत्तराखंड की ये योजना उन महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाती है। कौन इसके लिए योग्य है, उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद कैसे मिल सकती है और फिर उस मदद से वो कैसे दुकान या सिलाई सेंटर जैसा अपना खुद का काम शुरू कर सकती हैं, सब कुछ इसमें बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं देश के युवाओं के लिए बनाई गई योजनाओं की। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एथलेटिक टैलेंट और आर्थिक विकास दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ युवा विकास के 2 बिल्कुल अलग लेकिन बहुत जरूरी पहलू सामने आते हैं। एक तरफ है खेलो इंडिया मिशन, जिसका फोकस देश के लिए चैंपियन तैयार करना है, तो दूसरी तरफ है असम की जीवन प्रेरणा योजना, जो ग्रास रूट्स लेवल पर जरूरतमंद छात्रों को एक मजबूत सहारा दे रही है। खेलो इंडिया मिशन का मकसद बिल्कुल साफ है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेलों से जोड़ना, छोटे छोटे शहरों से टैलेंट को खोज कर निकालना और फिर उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन हो सके। और वहीं असम जीवन प्रेरणा योजना उन युवाओं के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सिर्फ पैसों से मदद नहीं करती, बल्कि करियर में आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस भी देती है, ताकि कोई भी होनहार छात्र अवसरों की दौड़ में पीछे ना रह जाए। अब हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, सामाजिक सहायता। यहाँ हम तमिलनाडु की एक नई पहल को देखेंगे, जिसका मकसद समाज के सबसे कमजोर लोगों तक सीधी मदद पहुंचाना है। तमिलनाडु सरकार ने सोशल सिक्योरिटी को और मजबूत करते हुए एक नई पहल की है। इसके तहत जो मदद पहले से मिल रही थी, उसके अलावा अब जरूरतमंदों को 2000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा रही है।
और सबसे बढ़िया बात यह है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मदद को बहुत सीधा और असरदार बनाया गया है। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के जरिए ये पैसा बिना किसी देरी या बिचौलिए के सीधा उन लोगों के बैंक खातों में पहुंचता है जिन्हें इसकी जरूरत है। तो हमने अब तक टेक्नोलॉजी, महिला सशक्तिकरण, खेल और सामाजिक सहायता से जुड़ी योजनाओं को अलग-अलग देखा। पर जब हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो भविष्य की क्या तस्वीर उभरती है? और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सारी योजनाएं भले ही अलग-अलग क्षेत्रों के लिए हों, लेकिन इन सब का लक्ष्य एक ही है, एक ऐसा भारत बनाना जहां रोजगार के मौके हों, महिलाएं सशक्त हों, खिलाड़ियों को सम्मान मिले, जरूरतमंदों को सहारा मिले और देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर ये सारी योजनाएं भविष्य की नींव हैं, तो इस नींव पर बनने वाली इमारत कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।